हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। लास्ट क्लास में हमने आपको बेसिक शेप्स बनाने सिखाए थे। यहाँ से इनसे बेसिक शेप्स बनाने सिखाए थे रेक्टेंगल टूल वगैरह को यूज करके। आज की क्लास में हम पेंसिल टूल और लाइन टूल वगैरह का कैसे यूज करना है इसको सीखेंगे। तो यहाँ पे आप जाओगे, आपको यहाँ पे पेंसिल टूल, लाइन टूल वगैरह, यहाँ पे लाइन टूल, आर्क टूल, एस्पायर टूल, ये चीज़ें आ रही होंगी और यहाँ पे पेंसिल टूल आ रहा होगा, स्मूथ टूल, ये चीज़ें। तो इन चीज़ों को आज दोनों क्लास को इनको क्लियर करेंगे कि कैसे क्या काम करता है। एंड मैं एक चीज़ इससे पहले बता दूं कि आप यहाँ पे टूल्स पे जाओगे और बेसिक पे जाओगे तो ऐसा कुछ हो जाता है, हो सकता है आपके सॉफ्टवेयर में जब आप इंस्टॉल करो तो इतने ही टूल आ रहे हों, बाकी टूल ना दिखे, जिनका मैं अभी क्लास देने वाला हूँ। तो वैसे तो आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो इधर भी दिख जाता है आपको। यहाँ पे ये टूल्स दिख रहे होते हैं, स्मूथ टूल, पाथ टूल, ये चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही होती है। लेकिन अगर आप में नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आप ऐसा कुछ एडवांस पे आप क्लिक करोगे तो जैसे ही आप एडवांस पे क्लियर करते हो तो सारी टूल्स आपको यहाँ पे दिखने लगती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सारा कुछ आपका फिर दिखने लगता है ये चीज़ें। तो ऐसा कुछ आप एडवांस पे कर लोगे अगर आप में नहीं शो कर रहा है। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे आप देख रहे हो ये लाइन सेगमेंट टूल है। यहाँ से आप ऐसा कुछ लाइन लेकर एंड ऐसा सिंगल क्लिक करोगे तो ये लेंथ पूछेगा लाइन का, आपको डायरेक्शन ऐसा कुछ पूछेगा कि ऐसा कुछ डायरेक्शन चाहिए और फिल वगैरह लाइन में चाहिए एक नहीं कलर का। तो ये चीज़ें हैं, मैंने ओके किया तो ऐसा कुछ लाइन आ गया। अगर वहाँ से नहीं चाहिए तो आप ऐसा कुछ ड्रैग करके आप लाइन ले सकते हो, ऐसा कुछ आप लाइन ले सकते हो। शिफ्ट क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आपका स्ट्रेट लाइन चलेगा या ऐसा 45 के एंगल पे चलेगा। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आप लाइन टूल का यूज करोगे। देन आर्क टूल है, ऐसा कुछ आप आर्क टूल का शिफ्ट करोगे तो जो इसका नॉर्मल जो साइज वगैरह दिया गया है, लेंथ वगैरह, वैसे में आपको एक शिफ्ट के साथ आएगा, ऐसा कुछ शिफ्ट के साथ आएगा। आप शिफ्ट नहीं देते हो तो आपको ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, कम चाहिए इसका वो डेप्थ तो डाउन हो जा रहा है, कम चाहिए इसका रेडियस तो कम चाहिए रेडियस के साथ। तो इस तरह से आपको जैसा कुछ चाहिए आप मैनुअली ऐसा कर सकते हो, लेकिन शिफ्ट क्लिक करोगे तो प्रोपोर्शन में वो आएगा। एंड अगर सिंगल क्लिक करते हो तो प्रोपोर्शन में शिफ्ट के साथ इस साइज के साथ आ रहा था जो यहाँ पे अभी है। एंड आप यहाँ से इसको चेंज करोगे अगर तो ओके करोगे, ऐसा कुछ ये आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ करके आप ये आर्क ले सकते हो। स्पाइरल टूल तीसरा आपका यहाँ पे ऐसा कुछ स्पाइरल टूल होता है। ये स्पाइरल टूल यूज आता है काफ़ी। इसको आप ऐसा कुछ ड्रैग एंड ड्रैग करके, जैसे ही आप ऐसा कुछ रिलीज नहीं करना है, आप ड्रैग करके ही रखोगे एंड शिफ्ट अपर बटन यूज करोगे, आपके ये बढ़ते जाएंगे। डाउन बटन यूज करोगे, एरो का शिफ्ट एरो डाउन बटन यूज करोगे तो ऐसा कुछ कम होता जाएगा। शिफ्ट अपर बटन में यूज कर रहा हूँ एरो, तो ये ऐसा कुछ बढ़ता जा रहा है। एंड शिफ्ट डाउन और शिफ्ट एरो डाउन और अप, ऐसा कुछ आप कम ज़्यादा इसे कर सकते हो। एंड एक चीज़ मैं और बताऊँ, कंट्रोल, मैं थोड़ा सा शिफ्ट अपर बटन से इसको और ज़्यादा कर दूं। एंड कंट्रोल भी यहाँ पे आपको बहुत काम आता है। कंट्रोल के साथ आप ऐसा कुछ कर सकते हो। ये चीज़ जो आप देख रहे हो, जो इसके स्पाइरल के बीच के जो शेप का जो डिस्टेंस कम हो रहा है, वो आप कंट्रोल से ऐसा कर सकते हो। कंट्रोल करके एंड ऐसा कुछ क्लिक करके ही रखोगे, राइट क्लिक, एंड ऐसा कुछ आपका कर सकते हो। तो अभी आपको जैसा चाहिए ऐसा कुछ कर लो। जैसे ही रिलीज कर दोगे, छोड़ दोगे बटन, ये अपने शेप में आ जाएगा। उसके बाद आप नहीं कर सकते हो, बस उसके बाद आप या तो शिफ्ट के साथ प्रॉपर ऐसा कुछ प्रोस्पेक्टिव प्रोपोर्शन, या तो आप शिफ्ट के साथ ऐसा कुछ प्रोपोर्शन में ऐसे छोटा कर सकते हो, या अगर शिफ्ट नहीं करते हो तो ये स्ट्रेच भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मैं बता रखा हूँ, तो इस तरह से इसका यूज करोगे। एंड देन आता है आपका रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। ये ऐसा कुछ आपका रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल आता है, ये आप अपने डिज़ाइन बनाने में काफ़ी यूज़ करते हो। तो ऐसा कुछ आप ग्रिड टूल लोगे, इसको भी आप ऐसा कुछ ड्रैग करोगे। ड्रैग करने से पहले सिंगल क्लिक करोगे तो इसमें ये डिटेल्स पूछेगा, हाइट, विड्थ, ये नंबर्स कितने चाहिए, अभी 8 9 है, सेम बॉक्स चाहिए बॉक्स में, तो ये 9 9 कर दोगे तो प्रॉपर बॉक्स आएगा साइज का। एंड आपको अगर ऐसा कुछ चाहिए ओके कर दो तो ये ऑटोमेटिक ऐसा कुछ आ जाएगा। नहीं तो आप ड्रैग करते हो, ऐसा कुछ ड्रैग करके खींचते हो
तो रिलीज करने से पहले आप जब तक नहीं छोड़े हो बटन माउस का, तब तक आप शिफ्ट और अपर बटन, डाउन बटन, शिफ्ट एरो अपर बटन और डाउन बटन, अपर बटन में कर रहा हूं तो ज्यादा हो रहा है, डाउन बटन कर रहा हूं तो ये कम हो रहे हैं नंबर्स, आपको देख रहा हूँ लाइंस के। एंड लेफ्ट और राइट भी, अभी मैं लेफ्ट बटन कर रहा हूं तो ऐसा कुछ बढ़ता जा रहा है, राइट बटन क्लिक कर रहा हूं एरो तो ये कम होता जा रहा है। तो ये शिफ्ट के साथ ऐसा कुछ आप कर सकते हो ये चीजें। एंड देन छोटा करके आप शिफ्ट के साथ इसे प्रोपोर्शन में ऐसा रख सकते हो। तो ये चीजें हैं, ऐसा कुछ आप टूल का यूज करोगे। पोलर ग्रिड टूल है, इसे भी ऐसा कुछ ड्रैग करोगे, अगर सिंगल क्लिक करोगे तो ये डिटेल आपको पूछेगा, और ऐसा कुछ नहीं चाहिए तो आप ऐसा कुछ ड्रैग करके भी कर सकते हो। इसमें आपको ड्रैग करके खींचने पे आपको इसमें खुद सामने दिखता है कि क्या कैसा है। शिफ्ट के साथ यहाँ भी आप अपर बटन कर रहे हो एरो तो बढ़ता जा रहा है ग्रिड, कम करना है शिफ्ट डाउन ग्रिड बटन, शिफ्ट के साथ एरो डाउन बटन में कर रहा हूँ, कम हो गया, खत्म हो गया, अपर बटन कर रहा हूँ, बढ़ता जा रहा है। शिफ्ट के साथ अगर आप एरो राइट बटन कर रहा हो तो ये आपका जो लाइन है इसका चक्कर जैसा वह बढ़ता जा रहा है। कम करना है तो इस चक्री को आप लेफ्ट बटन क्लिक करोगे, शिफ्ट एरो लेफ्ट बटन, तो ऐसा कुछ ये ग्रिड कम होता जा रहा है और राइट से बढ़ता जा रहा है। तो ये चीजें हैं। एंड आप प्रोपोर्शन में खींचना है तो आप शिफ्ट को प्रेस करके रखोगे एंड ऐसा कुछ आपका ये बन गया। एंड इसे आप फिर सिर्फ ऐसा कुछ सेलेक्ट करके छोटा बड़ा करना है, ये चीजें कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, ऐसा कुछ करके आप ये चीज, इन चीजों को बना सकते हो ऐसा कुछ। एंड इसमें आपको यही चीजें हैं, इन चीजों को बनाओगे, कभी कभी आपको यूज पड़ जाता है तो इन चीजों को यूज करोगे। अब हम चलते हैं पेंसिल टूल पे। यहाँ पे आप आते हो तो पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल में आपको पेंसिल टूल होता है, आप यहाँ देख रहे हो, स्मूथ है, पाथ इरेजर है, जॉइंट टूल है। तो एंड ऊपर आपको शेपर टूल है। इस शेपर टूल को बहुत ही कम यूज करते हैं हम, और वो बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा आगे की क्लासेस में कि इस शेपर टूल का क्या यूज है। तो ये शेपर टूल ये आगे की क्लास में हम आपको क्लियर करेंगे। एंड बाकी पेंसिल टूल वगैरह अभी हम समझते हैं इसमें है क्या। पेंसिल टूल से आप कोई ड्राइंग बनाते हो, स्मूथ टूल से उसी ड्राइंग को आप स्मूथ करने का काम करते हो, या उसी ड्राइंग में आपको पाथ इरेजर टूल से आप इरेज करने का काम करते हो, कहीं पे कुछ गलत हो गया, ज्वाइंट टूल से अगर कुछ टूट रहा है तो उसको ज्वाइंट करते हो। तो चलिए हम इसको समझते हैं। मैं पेंसिल टूल को पहले सेलेक्ट करता हूँ और एक शेप बनाता हूँ। तो एक शेप में क्या बनाता हूँ, एक ट्री बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ट्री बनाऊं। अब ये इसी में मैं भी फुल स्मूथ यूज कर रखा। अगर आप स्मूथनेस नहीं यूज करते हो तो ये अगर कुछ ऐसा बनाते हो तो ये देखोगे आप ध्यान से हार्ड बन रहा है काफी। अगर आप चाहते हो फुल स्मूथ हो तो आप इसको फुल्ली स्मूथ कर दोगे। इन टूल्स को हम धीरे धीरे सीखेंगे आगे की क्लासेस में। एंड ऐसा कुछ आप फुल स्मूथ कर दोगे, ओके करोगे एंड देन इसका यूज करोगे। अब जो मैं इसी चीज को मैं ऐसा कुछ एंड ऐसा कुछ एंड इसी में ऐसा कुछ, तो ये इसको मैं थोड़ा सा और ऐसा कुछ कर देता हूं, बाद में ज्वाइंट कर देंगे इसे। एंड ये अब इसी में मुझे ऊपर ऐसा कुछ, तो ये आपका एक ट्री बन गया। अब ये हमने एक ट्री बना लिया। अब इसी ट्री में एक पेंसिल से आपने अगर स्मूथ करके ट्री बना लिया तो बाकी टूल्स का कैसे यूज होता है ये हम समझते हैं। अब आपने पेंसिल से ट्री बना लिया, अब इस स्मूथ टूल का कहाँ यूज होता है। अब जैसे में यहाँ पे हार्ड ये आ रहा है, इसको आपको स्मूथ करना है तो इस टूल का यूज करोगे। यूज करने से पहले इसे सेलेक्ट जरूर कर लोगे एंड देन इसी टूल को आप स्मूथ टूल को सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे आप क्लिक करना चालू करोगे। तो देखो ऐसा कुछ ये स्मूथ होता जा रहा है। ये देखो हार्ड से अब राउंड में शेप में, यहाँ भी ये काफी हार्ड है तो ऐसा कुछ मैं स्मूथ कर रहा हूँ। यहाँ भी हार्ड है तो मैं ऐसा कुछ थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा एंड ऐसा कुछ करोगे। लो जी, ये भी आपका स्मूथ हो गया। तो ऐसा कुछ आप इससे स्मूथ बना सकते हो। अभी यहाँ पे मुझे इरेजर टूल का यूज करना है, पाथ इरेजर टूल, इसको मुझे यहाँ यूज करना है, इस चीज को मुझे हटाना है। लो भाई, मैं ऐसा कुछ
पाथ इरेजर टूल को यूज किया, फिर से ये अनसेलेक्ट हो गया है, तो आप सेलेक्ट कर जरूर कर लोगे अगर नहीं हो सेलेक्ट तो, एंड ऐसा कुछ आप इसे इरेज करोगे। फिर दूसरे वाले को सेलेक्ट करोगे, क्योंकि अब ये दोनों अनलिंक हो चुके हैं, टूट चुके हैं, फिर से आप इसको यूज करोगे एंड ऐसा कुछ आप इसको तोड़ने का काम करोगे। सिलेक्शन हट गया, फिर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट जरूर करना है। कभी कभी आपको ये यूज नहीं हो रहा होता है टूल, कभी कभी तो वहां पे आप जरूर सिलेक्शन आपका मिस हो रहा होता है। देन फिर से आप इसे सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे हम मुझे इसको मिटाना है, तो मैं इस इरेजर टूल का यूज करूंगा। अब यहाँ पे ये गैप आ गया, इस गैप को मुझे फिल करना है। इसको मैं सेलेक्ट किया एंड देन सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूं और इसको मैं उठाकर ऐसा, आप ध्यान दो, ऐसा कुछ मैं इसे सिंगल क्लिक किया एंड देन उठाकर मैं यहाँ रखा, इसे मैं सावधानी से यहाँ रखा एंड देन आप इन दोनों को ऐसा कुछ दोनों को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे जाओगे एंड देन आप चाहोगे लास्टली ज्वाइंट टूल पे। अब ये तोड़ रखा हूं मैं, तो ये ज्वाइंट करने का काम आ जाएगा। लीजिए भाई ज्वाइंट भी हो गया। ज्वाइंट होने के बाद अगर हार्ड ये एज है, यहाँ हार्ड रखना है तो रखो, वरना आप यहाँ पे स्मूथ टूल का यूज कर सकते हो। फिर से इसे सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे जाओ स्मूथ टूल एंड ये आपको ऐसा कुछ, लीजिए आपने इसे स्मूथ कर दिया, तो यहाँ पे आपका ये स्मूथ यूज आ गया। तो इस तरह से इनका यूज होता है। अब आप ऐसा कुछ ट्री बना सकते हो। अब जहां जहां भी ज्वाइंट नहीं है, जैसे अब मैं इसी लाइन पे जाता हूं, अब ये लाइन यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, कंट्रोल जे भी शॉर्टकट होता है, उससे भी आप ये काम कर सकते हो। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गया एंड देन ये गलत हो गया, अंडू करो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गया, सिंगल क्लिक, मैं लास्ट क्लास में बताया भी था, सिंगल क्लिक, देन उसको उठाओ यहाँ रखो। लीजिए ऐसा कुछ आप सेलेक्ट करो ट्रैक करके, कंट्रोल जे टू ज्वाइन यू मस्ट सेलेक्ट टू एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम और टू डिफरेंट पाथ्स। सो अगेन ओके, तो मैंने ये सेलेक्ट करके एंड कंट्रोल जे कर दिया, ये ज्वाइंट हो गया। अब मैं देखूंगा ज्वाइंट हुआ कि नहीं। हाँ हो रखा है ज्वाइंट। अगर हो रखा है तो ऐसा कुछ आप सिंगल क्लिक करोगे, तो ये यहाँ पे सिंगल क्लिक करने पे अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये सेलेक्ट नहीं हुआ इधर का लाइन। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये ज्वाइंट हो गया, तो ऐसा कुछ अब मूव हो रहा है। यहाँ भी सेम इसी तरह आप ऐसा कुछ, अभी ये देखो ऐसा कुछ ये ज्यादा एक्स्ट्रा जा रहा है, तो मुझे ये मिटाना है, तो मैं इरेजर टूल का यहाँ यूज करूंगा और इसे ऐसा कुछ मिटा दूंगा। ऐसा कुछ आप मिटा सकते हो। फिर से सिलेक्शन हट गया, तो मैं ऐसा कुछ सिलेक्शन लूंगा, फिर से मैं इस टूल को लूंगा एंड देन अभी यहां से तोड़ने के बाद ये एक्स्ट्रा हो चुका है, मैं ऐसा कुछ डिलीट कर सकता हूं। इस लाइन पे भी जाओगे, इस टूल को यूज करोगे यहाँ पे एंड ये अब अलग हो चुका है, इसे हटा दोगे। इसी टूल को यू लोगे, इसको ऐसा कुछ सेलेक्ट करोगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाओगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल फिल वाइट है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सिंगल क्लिक करोगे एंड इसको मूव करके इस पे लाओगे एंड इनको ऐसा कुछ ड्रैग करके दोनों को सेलेक्ट करोगे, देन इस पे ऐसा कुछ रखोगे, दोनों को ऐसा सेलेक्ट करोगे, दोनों के डॉट्स को, पॉइंट्स को ऐसा कुछ एंड कंट्रोल जे। देखो अब ये एक हो चुका है, अब ये ज्वाइंट हो चुका है। तो ये शॉर्टकट आपको ज्वाइंट करने का कंट्रोल ए है, तो कंट्रोल ए के साथ ऐसा कुछ आप ज्वाइंट कर लोगे। अब मैंने इसे ज्वाइंट कर दिया। यहाँ पे ये हार्ड एज चलेगा, ये नीचे का पार्ट है, नहीं आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे अब देखो ये ऐसा कुछ ये ज्वाइंट हो गया, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों ब्रेक हो रहा है ये। तो यहाँ पे फिर से आप ऐसा कुछ सिलेक्शन लोगे, दोनों को कंट्रोल जे, अब ये भी ज्वाइंट हो गया। अब ये पूरा ट्री आपका सिलेक्शन टूल लोगे, अब ये पूरा ट्री के नीचे का ये पार्ट बन चुका है। यहाँ पे भी इसी तरह इनको ज्वाइंट करना है। ये ज्वाइंट भी काफी काम आता है। यहाँ पे आप बस ऐसा कुछ सिंगल ड्रैग करोगे, ज्वाइंट हो जाएगा। ऐसा कुछ कंट्रोल जे भी से भी आसान हो जाता है। तो
मुझे इसको इससे ज्वाइंट करना है तो मैं ऐसा कुछ कर दूंगा, तो ये ज्वाइंट हो गया। अंदर ये मुझे नॉर्मल ऐसा ही रखना है शेप, तो मैं ऐसा रखूँगा। एंड बाकी के यहाँ पे स्मूथ करना है। ये हार्ड एज ट्री के ऊपर वाले पार्ट में, ट्री में मुझे हार्ड एज नहीं चाहिए, मुझे स्मूथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे सॉरी सिलेक्शन नहीं लिया हूँ मैं अभी, सिलेक्शन आप जरूर ले लोगे ऐसा कुछ। एंड देन स्मूथ टूल आप ऐसा कुछ यूज करोगे। थोड़ा सा आप यहाँ पे पेशेंस रखोगे और ध्यान दोगे कि जब तक आपको लगे कि अच्छा ना लगे कि हाँ हो गया मेरा, तब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं। यहाँ भी मुझे स्मूथ करना है, तो मैं यहाँ भी इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ स्मूथ कर देता हूँ। तो इस तरह से आप इनका यूज करोगे इन टूल्स का, एंड आपका ये ट्री बन के रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने ज्वाइंट किया था, यहाँ पे ये स्मूथ नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा इसे ऐसा कुछ चलाऊंगा ताकि ये लाइन स्मूथ हो जाए। यहाँ पे भी इसे मुझे स्मूथ करना हो तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और स्मूथ टूल लूँगा और ऐसा कुछ थोड़ा, तो ऐसा कुछ मैंने कर दिया, राउंड हो गया। एंड इस तरह से आपने ट्री बना लिया। तो अब आपने इसमें सीखा कि ज्वाइंट टूल, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल जे से भी आप कर सकते हो। आपको बहुत जगहों पे करना है तो इसको यहाँ से ऐसा क्लिक करके जल्दी जल्दी ऐसा क्लिक करते जाओगे, आपका ज्वाइंट होता चला जाएगा। एक दो जगह करना है कंट्रोल जे कर दो, जहाँ जो बेटर लगे आपको कर सकते हो। पाथ इरेजर टूल आपने सीख लिया, पेंसिल टूल सीख लिया, एंड स्मूथ टूल सीख लिया कैसे यूज होता है। पेंसिल से बनाने के बाद कहीं हार्ड हो रहा है तो उसको स्मूथ कैसे करेंगे। तो इस तरह से आपने इन टूल्स का भी यूज करना सीख लिया। इस तरह से आप कोई भी शेप बना लोगे। एंड अगर आपने ऐसा कुछ ये शेप बना लिए, पूरा का पूरा आपका एक हो रखा है, ये एक अलग लाइन है जिसको मैं अलग रखना भी चाह रहा हूँ। अगर आपको वो करना है, दोनों को साथ करना है, कंट्रोल जे कर लो। ऐसा कुछ आप इसको छोटा करना है, सॉरी कंट्रोल जे में अलग ही ये सिलेक्ट हो गया, तो ऐसा कुछ करो, कंट्रोल जे करो, इसको छोटा करना है, छोटा कर लो। एंड इस तरह से आपने एक ट्री बना लिया। अब ट्री बनाने के बाद आपको चाहिए कि इसमें अरे कलर अलग देना है, कलर फिल करना है, तो यहाँ से आप ऐसा कुछ सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ एंड ऐसा कुछ कोई भी कलर आप दे सकते हो। अब इसमें नीचे ये सेम कलर का, तो ऐसा कलर का तो होता नहीं है, तो उसके लिए आपको इन चीज़ों को अलग बनाना होता है। अब लीजिए ऐसा कुछ मैंने ये शेप बनाया, इसको कलर भी फिल कर दिया। तो इसमें आपने ये पेंसिल टूल, इन सारे टूल्स को, आर्क टूल, लाइन टूल वगैरह, ये सारे टूल, एंड यहाँ पेंसिल टूल, ये सारे पेंसिल टूल आपने सीख लिया। अगर क्लास अच्छा लग रहा है, आपको क्लास अच्छा लगा है, तो आप लाइक करना मत भूलोगे, लाइक जरूर कर लोगे। एंड यहाँ से आप सब्सक्राइब कर लोगे ताकि फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बेल आइकन बटन क्लिक कर दोगे। तो इस तरह से आपका ये ट्री यहाँ पे बन चुका है। इसमें अभी और भी बहुत काम कर सकते हैं। ये जो ट्री के नीचे के जो ट्री का जो मेन तना होता है, इसको ब्राउन कलर का या डार्क ब्राउन ऐसा कुछ कलर दे सकते थे, ऊपर ग्रीन दे सकते थे। इसके लिए दोनों को अलग अलग बनाना होता है। तो बाकी की क्लासेस में हम ये चीज़ें भी करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। आपको आज की क्लास में टूल जरूर क्लियर हो गए होंगे। तो क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड यहाँ से आप आई आइकन से जाकर के पहले की क्लासेस देख सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।